गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की हमारी वर्कशीट 9th क्लास की 30th वर्कशीट है और टॉपिक है हमारा पीपल एज ए रिसोर्सेज। इसी में हमें आज पढ़ने वाले हैं तीनों सेक्टर्स के बारे में। ये तीन सेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टेरिटरी सेक्टर। तो आपको पहले समझा दूं कि प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं। जो भी हमें नेचर से प्राप्त होता है वो सारी जो है प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। नेचर का मतलब है जैसे कि हम कृषि नेचर के थ्रू करते हैं, हम पशुपालन नेचर का थ्रू करते हैं, हम मछली पालन नेचर के थ्रू कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? प्राइमरी। ठीक। अब सेकेंडरी में आता है वो सारी चीजें जो हम उत्खनन कर रहे हैं या फिर जमीन से खोद के निकाल रहे हैं। तो जो चीजें हम लोग सेकेंडरी के अंतर्गत कहते हैं, जो मैन मेड है, जिसको मनुष्य ने अपनी दिमाग लगा के फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी लगा करके चेंज कर लिया। जो नेचर से मिलता है वो प्राइमरी सेक्टर। जब हम नेचर से ले करके, ठीक है, नेचर ने जो हमें दिया वो प्राइमरी हो गया। हम नेचर से चीजें लेकर के उसको मैन मेड बना देते हैं, वो सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी हो गया नेचुरल चीजें, सेकेंडरी हो गई मैन मेड। बात समझ में आई? अब आता है टेरिटरी। टेरिटरी वो चीजें होती हैं, वो सारी सर्विसेज होती हैं। ठीक है। इसमें आपको प्रोडक्शन आंखों से दिखता नहीं है पर काम होता है। अब जैसे एजुकेशन है, आप अपनी आंखों से कैसे देखोगे कि 2 किलो एजुकेशन आई या 4 किलो नहीं आई, पर एजुकेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है। बच्चा जो है पढ़ लिख करके आगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन होगा, सब जगह पैसा लग रहा है। ठीक। लेकिन यहाँ पे सर्विसेज आती हैं। प्राइमरी क्या हो गया? जो कि नेचर से मिला है। नेचर के चीज़ों को उठा करके हम जब उसका इस्तेमाल करके कोई और चीज़ बना देते हैं तो हमारा वो सेकेंडरी हो जाएगा। और टेरिटरी मतलब सर्विसेज। अब उदाहरण के लिए जो आपने गेहूं उगाया, ठीक, वो हो गया प्राइमरी। फिर उस गेहूं को लेकर के आपने फैक्ट्री में बना दी ब्रेड, ये हो गया हमारा सेकेंडरी। और टेरिटरी में क्या था? आपने फोन करके जो है मंगाई कि भाई ब्रेड देकर जाओ हमें, तो ये हो गया टेरिटरी। ओके। The various activities have been classified into 3 main sectors. इसमें आते हैं कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। 3 सेक्टर्स में हम जो है इसको बांट सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। ये सारी चीजें देखो, माइनिंग, ये सारी चीजें क्या है? गॉड गिफ्टेड है, नेचर ने हमें दी है। जो भी चीज हम नेचर के थ्रू कर रहे हैं, नेचर से लेते हुए काम कर रहे हैं, वो प्राइमरी हो गई। ठीक। अब उस नेचर की चीजों को लेकर के हम उसको चेंजेस कर देते हैं, सेकेंडरी हो जाता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर ट्रेड। मतलब कि जब हमने गेहूं लिया और उसको उसमें मैन्युफैक्चर करके उसको हमने ब्रेड बना दी, तो वो सेकेंडरी में आ गई। ठीक। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सारी क्या चीजें हैं? ये सर्विसेज हैं। तो टेरिटरी सेक्टर जो होता है हमारा, वो सर्विसेज होता है। ठीक है, टेरिटरी सर्विसेज होता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको नजर आएगा एक ट्रैक्टर जो है चला रहा है किसान, आपको फैक्ट्री नजर आ रही है। और इसमें क्या नजर आ रहा है? ये जो जहाज है, पानी वाला जहाज, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। मतलब कि ये हमारा परिवहन है। इसमें आपको जहाज, उड़ने वाला जहाज भी दिखा रखा है कि ये सर्विसेज हैं। तो पहला सेक्टर कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया प्राइमरी, क्योंकि हम इससे डायरेक्ट जो है नेचर से प्राप्त कर रहे हैं उपज को। सेकेंडरी सेक्टर हो गया जिसमें हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड सेक्टर क्या हो गया? सर्विसेज। देखो कितना क्लियर समझ में आ रहा है इस डायग्राम से। ठीक है। तो फर्स्ट हो गया प्राइमरी, सेकंड हो गया सेकेंडरी, और थर्ड वाला सर्विसेज। यहाँ भी वही चीजें समझाई गई हैं कि जब हम डायरेक्टली जो लैंड से, वाटर से एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सारी हमारी प्राइमरी में आ गई। सेकंड में जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, उद्योग धंधे लगा रहे हैं, वो सेकेंडरी में हो गया। थर्ड में हमारी सर्विसेज आ जाती हैं। These activities add value to the national income। ये जो हमारी एक्टिविटीज है तीनों, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, तीनों के तीनों जितना भी प्रोडक्शन करते हैं वो हमारी नेशनल इनकम में ऐड होता जाता है।
दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आर्थिक क्रियाएं। इकोनॉमिक एक्टिविटी दो तरीके की होती है, ठीक। एक तो होती है मार्केट एक्टिविटी, एक होती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट में अगर आपने कोई भी चीज प्रोडक्शन करा है मार्केट में बेचने के लिए, जहां आप चाहते हो आपके पास धन आए, पैसा आए, वो होगी मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी का मतलब आपने सेल्फ कंजप्शन के लिए उस चीज का इस्तेमाल करा है। यहाँ पे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, आपने पिज्जा बनाया, ठीक है। जब आप मार्केट एक्टिविटी के लिए पिज्जा बनाओगे तो आप क्या सोचोगे कि मेरा पिज्जा बिके और मेरे पास पैसा आए, मुनाफा मिले, ठीक है, प्रॉफिट आए। आपने नॉन मार्केट एक्टिविटी किया, मम्मी ने घर में आप लोगों के लिए पिज्जा बनाया। अब क्या मम्मी ये सोचेगी कि हर बच्चा मुझे पिज्जा के पैसे देगा, इतने पैसे आने चाहिए मेरे पास? नहीं, ये हमने खुद के इस्तेमाल के लिए बनाया है। जब हम खुद के इस्तेमाल के लिए जो जो काम करते हैं वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती है, और जो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं वो मार्केट एक्टिविटी होती है। क्लियर हो गया? Market activities involve remuneration to anyone who performs. Non-activities are the production for self-consumption. मतलब कि जो हमारी मार्केट एक्टिविटी है और नॉन मार्केट एक्टिविटी में यही फर्क है कि मार्केट एक्टिविटी जो हमने की है उसमें हम लाभ चाहते हैं, जबकि नॉन मार्केट एक्टिविटी हमें बोलती है कि सेल्फ कंजप्शन के लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए, ठीक। These can be consumption and processing of primary products and own account products of fixed assets। जो हमारी चीज़ें हैं, जो भी हम प्राइमरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे सेकेंडरी में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे थर्ड में इस्तेमाल करें, ये सभी चीज़ें जो हैं हमारी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंतर्गत आती है। आंसर्स की तरफ चलते हैं। In which three major sectors are the activities of the economy classified। मतलब यह है कि ऐसी जो हमारी एक्टिविटीज हैं कौन कौन सी हैं, तो आप इसमें आंसर यहां से यहां लगा देंगे। आपका आंसर नंबर 1, तीनों एक्टिविटी बता देंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। फिर आपका सेकेंडरी आता है कि राइट एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर्स। तो आप क्या बताएंगे इसमें? हैवी मैन्युफैक्चरिंग, जो हैवी मैन्युफैक्चरिंग होगी, लाइट मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनिंग एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके इसका आंसर है। राइट व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आपका यहां से यहां तक आंसर आपका थर्ड आंसर है, ठीक। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द 3 मेजर सेक्टर्स इन द अबव फिगर। तो आपको फिगर में से बताना है कि कौन सा सेक्टर है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये वाला आपका टेरिटरी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इवन दो दे आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के बावजूद भी अलग अलग क्यों है? आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। आंसर नंबर 5 कि एक जो है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए इस्तेमाल की जा रही है एक्टिविटी, और दूसरी जो है प्रॉफिट के लिए, ठीक। बच्चों वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।